जय जोहार संगवारी हो। मैं हूं आप मन संग आप मन के संजना कुशवाहा स्वागत करत हो हमार खास बुलेटिन खबर संझामा। चलो बुलेटिन की शुरुआत करत हम। बात करबो छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के। आप बता दो छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के तीसर दिन सदन में जम के हंगामा देखे बर मिले से। जी हाँ, नकटी गांव की कार्रवाई और बाघ शिकार के मुद्दा ऊपर सरकार और विपक्ष आमने सामने दिखीन है। तो आज के सदन के बड़े अपडेट ला चलो ग्राफिक के माध्यम से समझता। आज विधानसभा के तीसर दिन नकटी गांव के मुद्दा ऊपर सबसे ज्यादा हंगामा हो से। जी हां, कांग्रेस स्थगन प्रस्ताव ला के तुरंते चर्चा की मांग करिस, फिर विधानसभा अध्यक्ष ओकर प्रस्ताव खारिज कर दी। एक बाद कांग्रेस विधायक मन वेल में पहुंच के सरकार के खिलाफ सर लग नारेबाजी करी है। विपक्ष कहना रही कि प्रशासन 85 परिवार के घर तोड़ दिस और बरसात के समय एक कार्रवाई गलत रही। वहीं राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा कहने की कार्रवाई पूरा कानून मुताबिक करेगी से। वहीं सदन में बस्तर में बाघ शिकार और तस्करी के मामला भी घलो गुंजी से। जी हाँ, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत सरकार ऊपर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। वहीं जवाब में वन मंत्री केदार कश्यप बताए हैं कि कई आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। वहीं बाघ के खाल जब्त करेगी से और संगे संग लापरवाह अधिकारी मन पर घलो कार्रवाई करेगी से। सरकार कही से कि जांच अब घलो जारी है और प्रश्नकाल में अलग अलग विभाग के मंत्रिमंडल सदस्य मन के सवाल के जवाब दिए। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहार जायसवाल और संगे संग गुरु खुशवंत साहेब अपन विभाग की जानकारी घलो दी। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय घलो कई सरकारी निगम के वार्षिक प्रतिवेदन सदन के पटल में रखी है। अलग अलग विभाग के कागजात घलो यहाँ पेश करेगी से। कुल मिला के आज के पूरा दिन सदन में सरकार और विपक्ष के बीच तीखा बहस देखे बर मिली से। जी हाँ, नकटी गांव और बाघ शिकार के मुद्दा सबले ज्यादा चर्चा में रही। वहीं विपक्ष सरकार ला घेरत रही, जबकि सरकार अपन कार्रवाई ला सही बतावत जवाब देत रही। इति रायपुर में सोशल मीडिया पर बीजेपी विधायक पुरंदर मिश्रा के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करना एक युवक ला काफी भारी पड़ गई से। आप बता दो तेलीबांधा थाना पुलिस ए मामला में एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू कर दे है। भाजपा पार्षद के शिकायत के बाद पुलिस कार्रवाई में जुट गई से। वहीं आरोप है कि फेसबुक पोस्ट के जरिए विधायक के छवि खराब करे की कोशिश घलो करेगी से। बता दो पुलिस अब पोस्ट अकाउंट और बाकी सबूत के जांच करत है। वहीं सोशल मीडिया में ये मामला जिम्मेदारी और कानून के पालन ऊपर घलो सवाल खड़ा करत है। तेलीबांधा में महेश ध्रुव नाम के व्यक्ति द्वारा रिपोर्ट कराई गई थी कि ललित तांडी के द्वारा माननीय विधायक महोदय के विरुद्ध गलत टिप्पणी की गई है। इस मामले में इसके विरुद्ध अपराध दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी को रिमांड पर भेजा गया है। इति धमतरी जिला के 14 शिक्षक मल्ला बिलासपुर हाईकोर्ट ले बड़ा झटका मिले से। जी हाँ, क्रमोन्नति वेतनमान के मांग ला लेके दायर करेगे रीट याचिका ला हाईकोर्ट पूरा तरह ले खारिज कर दी से। आपने बता दो शिक्षक मन के कहना रही कि शासन के 10 मार्च 2017 के परिपत्र के मुताबिक लाभ मिलना चाहिए, फिर ये सुविधा अब तक नहीं मिल पाई से। कोर्ट में ये बात ऊपर सुनवाई घलो हुई, जहां जस्टिस बीडी गुरु के सिंगल बेंच कही से कि ये मामला ऊपर डिवीजन बेंच पहले साफ फैसला दे चुके हैं। यही सब अब अलग ले राहत दे के कोई आधार नहीं बने हैं। कोर्ट के फैसला के बाद शिक्षक मन की उम्मीद ला बड़ा झटका लगी। भिलाई ले खबर सामने आई से। जी हां, भिलाई के सुपेला स्थित रावण भाटा में नगर निगम की अतिक्रमण हटाओ अभियान दौरान जम के हंगामा देखे बर मिले से। आपने बता दो स्थानीय व्यापारी और रहवासी मन नगर निगम ऊपर पक्षपात के आरोप लगाए। जहां प्रदर्शनकारी मन की कहना रही है कि कछु दुकान ऊपर कार्रवाई करेगी से, फिर दूसर दुकान ला छोड़ देगी से। विरोध करत व्यापारी मन अधिकारी मन के घेराव करीन है और संगे संग नारेबाजी घलो करेगी से। दौरान सड़क में जाम की स्थिति घलो बन गई से। बाद में निगम कार्रवाई कुछ समय पर रोक देगी से। निगम कहिस कि सरकारी काम में बाधा डरैया ऊपर एफआईआर घलो करे जाए। यदि छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिला में इस साल अब तक ठीक ठाक से पानी नहीं गिरी से। उन्हें बरसात के इंतजार में किसान मन रोज आसमान ना दिखत है। खेत सूखा पड़े है और धान रोपाई के काम घलो रुक गई से। आपने बता दो पानी नहीं मिले ले किसान मन की चिंता घलो बढ़ गई से। खेती लेच घर परिवार चलते एकर सेती अब किसान मन अपन फसल और भविष्य लेके फिक्र में है। तो देखो कम बरसात और किसान मन की परेशानी ऊपर हमारी खास रिपोर्ट।
अभी तक रोपा नहीं लगा पाए हैं, तो हमारा धान कब तैयार होगा, हम बेचेंगे कब? का करिए साहेब, रोवाइए है किसान आदमी के पास का है। सूरजपुर जिला में इस साल पानी हाँ अब्बड़ कम गिरिस हावय। पाछू साल यही समय में जी हाँ धान रोपाई हो गिरही से उही खेत हा अब घलोक सूखा दिखत है। कई किसान मन हा थरहा तक नहीं लगा पाइन हावय। तालाब और बांध में पानी घलोक कम होवत जात है। खेती के काम रुक गए है और किसान मन अब सिर्फ बरसात के इंतजार करत है। कम पानी ले खेती ऊपर संकट बढ़त जात है। साल बारिश नहीं होने के कारण अभी तक मैं खुद अपने 3 प्लाट में थहरा नहीं कर पाया हूँ और बारिश का चिंता बना हुआ है। और हम खेत में रोटावेटर या नौ नागर ले जा रहे हैं तो अच्छे से जोताई नहीं हो पा रहा है और हम अभी तक रोपा नहीं लगा पाए हैं, तो हमारा धान कब तैयार होगा, हम बेचेंगे कब? और मेरे लिए और सभी किसान बंधुओं के लिए एक त्योहार की तरह ये रहता है बरसात का मौसम, जिसमें हम धान का उपज करते हैं। लेकिन इस बार बारिश नहीं होने के कारण हम अभी तक कुछ तैयारी नहीं कर पाए हैं। नहीं बरसा से पानी में का जो कुछ धान उन बीज खरीदे रहे वो भी थरह के और ठहरू की रोपा लगाए लाइक हो गई, पानी नहीं है तो कहा लगाई, रोपा बिंदा कहाँ से लगे? तो का करिए साहेब, रोवाइए है किसान आदमी के पास का है। किसान मन कही थे कि खेती ले घर चलत ही, लइका मन के पढ़ाई, इलाज और शादी बिहाव की खर्चा निकलत हावे। अगर समय में पानी नहीं गिरही त धान की फसल खराब हो सकत हावे। किसान मन के कहना हावे कि सरकारी मदद ले कुछ राहत मिल सकत है, फिर बिना पानी के खेती करना बहुत मुश्किल है। यही ले सबो किसान मन हा अब पानी गिरे की आस लगाए बैठे हावे। बारिश नहीं होने के कारण किसान कुछ काम नहीं कर सकता है। आज के दिन में अपन रोपा उपा लगाते थे, आज बताइए सारा नहीं हो पा रहा है, कहीं वो जुताई का काम नहीं हो पा रहा है बारिश नहीं होने के कारण। इसी से किसान का जो है सब कुछ चलता है, जिस बच्चों का पढ़ाई लिखाई और शादी विवाह, मतलब कहना चाहिए किसान ये इसी से निर्भर होता है, खेती से। कृषि विभाग किसान मन ला कम समय में तैयार होए वाला धान बोए के सलाह देवत हावे। अधिकारी मन कहते कि किसान मन हा अपन फसल की बीमा जरूर करा लेवो और जरूरत पड़े त दलहन और तिलहन की खेती घलोक करो। अगर जल्दी पानी गिर जही त खेती में सुधार आ सकत हावे। इस बार पानी की स्थिति थोड़ी, चूंकि एल नीनो का प्रभाव रहने वाला है सूरजपुर जिले में, अतः वर्षा की स्थिति थोड़ी ऐसी ही रहेगी। तो इस दृष्टि से समस्त जो जिले के कृषक बंधु हैं उनसे मैं अपील भी करना चाहूँगी कि ऐसी स्थिति में अल्प अवधि या तो मध्यम अवधि के धान खेत में लगाएं और जल संरक्षण करने के लिए मेड़बंदी जरूर करें। और अल्प अवधि और अगर मध्यम अवधि का धान लगा रहे हैं तो उसमें हमारी जो उन्नत किस्में हैं जैसे MTU 1156 जो लगभग 110 दिन की वैरायटी है, विक्रम टसिया जो कि लगभग 110-115 दिन की वैरायटी है, इसको लगाएं अपने खेतों में। फिलहाल किसान मन की नजर हा आसमान ऊपर टिके हावे और सबो जन अच्छा बरसात के इंतजार करत ही। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। थी बिलासपुर में गूगल मैप के भरोसा में सफर करना 4 युवक मन ला काफी भारी पड़ गई से। आप बता दो रात के समय कार निर्माणाधीन पुल ऊपर पहुंचे और सीधे करीब 30 फीट नीचे अरपा नदी में गिर गई से। बता दो हादसा में चारों युवक मन गंभीर रूप से घायल हो गई हुए। स्थानीय लोगन और पुलिस के मदद ले सबो झन ला सुरक्षित बाहर निकालेगी से और अस्पताल पहुंचाएगी से। बता दो पुलिस ए बात की जांच करत है कि पुल में सुरक्षा इंतजाम और बैरिकेटिंग पर्याप्त रही कि नहीं। एक संगे संगे घटना के बाद निर्माणाधीन सड़क और पुल में सुरक्षा व्यवस्था ऊपर घलो सवाल उठा था। एक्चुअली जो हमें प्राइमा फेसी पता चल रहा है कि जो ड्राइवर है वो गूगल मैप का वो लोग यूज़ कर रहे थे और वहाँ काफ़ी अंधेरा है, वहाँ पे उन लोगों को रास्ता ठीक से समझ नहीं आया, जिसकी वजह से गाड़ी नीचे की तरफ गिर गई। थोड़ी खाई थी और उसमें चोट तो लगा है 4 लोगों को और ड्राइवर हालांकि सेफ है और चारों को हॉस्पिटल भेज दिया गया है। सिम्स अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है।
और बिलासपुर केंद्रीय जेल में सजा फकता 92 साल के कैदी सुखराम साहू के इलाज के दौरान मौत हो सकी है। बता दो जानकारी के मुताबिक बाथरूम में फिसल के गिरे ले वो घायल हो गई ने। बता दो ओकर बाद इलाज बर सिम्स अस्पताल में भर्ती कराई गई, जहां इलाज के दौरान ओकर मौत होगी से वही सुखराम हत्या के मामला में आजीवन कारावास की सजा काटत रही। एक घटना के बाद जेल की सुरक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था पर कई सवाल उठा थे। हाल के दिन मां केंद्रीय जेल में एक तीसर मौत बताई जाती, उन्हें जेल प्रशासन जांच के बाद घलो करे। एक बंदी सोखराम पिता शिवदयाल साहू है, 302 के मीटर में था। लगभग 2014 से कंटिन्यू यहाँ पे बिलासपुर केंद्रीय जेल में था। तो इनका उम्र लगभग 82 या 81 साल के आसपास था और ये लगभग 2 बजे के आसपास बाथरूम गए तो वहाँ पे वो गिर गए। तो गिरने के बाद जो अंदर के नंबरदार रहता है उनको उठाएं और उठाने के बाद उनको उठाने के बाद उनको सुविधा दिए। सुविधा देने के बाद तत्काल जो जेल चिकित्सक हैं और जेल फार्मासिस्ट हैं उनको बुलाया गया। तत्काल उनको सिम्स हॉस्पिटल भेजे गए, लेकिन उस समय तक उनका मृत्यु हो गया था। रायपुर में कारोबारी ला हनी ट्रैप में फंसा के ब्लैकमेल करे के मामला आगू आई से। बता दो सिविल लाइन पुलिस इस मामला में 2 युवती मन गिरफ्तार करे है। युवती के मुताबिक पुलिस के मुताबिक एक युवती ब्यूटी पार्लर चलाती है और दूसर कॉलेज के छात्रा है। आरोप है कि दोनों मिलके कारोबारी ला झूठा केस में फंसाए के धमकी देके पैसा मांगे रही है। वही शिकायत मिलते जो पुलिस जांच करिस और पर्याप्त सबूत मिले के बाद दोनों आरोपी मन ला गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करके जेल भेज देगी से वही पुलिस अब मामला की और जांच करत हवे। जयंत चौधरी के द्वारा रिपोर्ट कराई गई थी कि उनके द्वारा पूर्व में 2 लड़कियों से पहचान हुई थी और उन्होंने ब्यूटी पार्लर खोलने और अन्य मदद करने के आधार पर जान पहचान के थ्रू बातचीत करना शुरू किया और उसके बाद इसके द्वारा मिलने के लिए बुलाया गया और मिलने के दौरान कुछ नशीली सिगरेट जैसी चीज़ पिलाई गई थी और नशीली सिगरेट पिलाने के बाद ये आरोपियों ने प्रार्थी को उसके घर छोड़ा था। उसी दौरान उसके द्वारा एक चोरी छुपे एक वीडियो बनाया गया था और उसके आधार पर थानों में बलात्कार की रिपोर्ट कराने की धमकी देकर 25,000 रुपये की वसूली की गई थी। इस मामले में 2 लड़कियों को गिरफ्तार किया गया था और विधिवत कार्रवाई की गई थी। इति महादेव सट्टा ऐप घोटाला मामला में आज फिर बड़ा घटनाक्रम दिखे बर मिले से जहां कारोबारी विकास गर्ग ला कड़े सुरक्षा के बीच रायपुर कोर्ट लाएगी से जहां विशेष न्यायालय में उला पेश करेगी से। बता दो मामला की सुनवाई विशेष कोर्ट में हुआ थे जहां ए हाई प्रोफाइल केस में जांच एजेंसी लगातार कार्रवाई करत है और संगे संग आरोपी मन ले पूछताछ घलो जारी है। आज के पेशी ऊपर सबकी नजर रही से जहां अब कोर्ट के अगला फैसला और जांच की दिशा ऊपर सबों की नजर टिकी है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में आज मंत्री गुरु खुशवंत साहेब अलग अंदाज में नजर आए हैं। वो पिंक ई रिक्शा में बैठ के विधानसभा पहुंचे। एक संगे संग मंत्री ये कहीन है कि ये पहल के मकसद महिला मनबर शुरू करेगे पिंक ई रिक्शा सुविधा के प्रचार करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगन मन इस सुविधा के बारे में जान सके। एक संगे संग इस दौरान मंत्री विपक्ष ऊपर घलो निशाना साधत कहीन है कि विपक्ष के पास अब कोनो ठोस मुद्दा नहीं बची से। सभा के मानसून सत्र का आज 3रा दिन है और विधानसभा के सत्र में जो मंत्री है खुशवंत साहब वो लगातार जो है रिक्शा में आना जाना कर रहे हैं। हमारे साथ मंत्री जी आप ई रिक्शा में जो है आना जाना कर रहे हैं, जो अन्य जो गाड़ी है उसको छोड़ दिया, क्या कारण है इसके पीछे? ये जो मानसून सत्र है हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण सत्र है और ये 5 दिन हमको सत्र में आना है, हमें कहीं बाहर जाना नहीं है। और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने माननीय हमारे वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी के द्वारा हमारे दीदियों को पिंक ऑटो दिया गया है ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके और नवा रायपुर में जो आवागमन की जो सुविधा है वो सुगम हो सके। तो हमारा एक छोटा सा प्रयास है कि जो मानसून सत्र में हम 5 दिन इस पिंक ऑटो के माध्यम से आएंगे, क्योंकि जिस प्रकार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि सेव एनर्जी एनवायरनमेंट को सुरक्षा का काम भी हम सबको करना है, तो निश्चित तो उसको सब चीज़ों को ध्यान में रखते हमने प्रयास किया कि इन 5 दिनों में हमें दूर कहीं जाना नहीं है। तो 5 दिन हम इस मानसून सत्र में विधानसभा पिंक ऑटो के माध्यम से
मातृशक्तियों के साथ, दीदियों के साथ यहाँ आएंगे और उसी से आना जाना करेंगे, ताकि इस पिंक आने जाने से जो पिंक ऑटो का प्रचार भी होगा, दीदियों को कहीं ना कहीं हमारा एक छोटा सा सहयोग भी हो जाएगा और निश्चित ही सभी को इसके बारे में जानकारी मिल पाएगी, तो लोग इस सुविधा का लाभ ले पाएंगे। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी जो विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, उसमें एक छोटा सा सहयोग और प्रयास हो जाएगा। बिल्कुल, एक छोटा सा सहयोग है। कहीं न कहीं जो लोग नया रायपुर आते हैं, जो ऑटो है या जो अन्य सुविधाएं हैं वो नहीं मिलती, वो सुविधा इनसे कहीं न कहीं मिलेगी आपके माध्यम से। वही सत्र की बात की जाए तो आज विधानसभा का तीसरा दिन है। आज जो है कानून व्यवस्था है उसको लेकर जो है विपक्ष ने सवाल उठाया कि 33 जिलों में महिला थाना होना चाहिए। देखिए, हमारी सरकार मातृशक्ति की रक्षा सुरक्षा के लिए संकल्पित है और सिर्फ मातृशक्ति नहीं, प्रदेश की रक्षा सुरक्षा के लिए संकल्पित है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो आप देख ही रहे हैं, जो लाल आतंक इस छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा कलंक कहा जाता था, आज उसको हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी और हमारे गृह मंत्री माननीय विजय शर्मा जी के नेतृत्व में समाप्त करने का काम किया है। और निश्चित ही आने वाले समय में और भी जितनी ज्यादा सुविधाएं, जितनी ज्यादा सुरक्षा को दुरुस्त किया जाए, उसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। आज भी जब भी किसी प्रकार की घटना होती है तो संवेदनशील स्तर से उसमें कार्रवाई होती है और दोषियों के ऊपर कार्रवाई कर उनको जेल में डालने का काम किया। तो आने वाले समय में और भी जो मांगे हैं, निश्चित ही मांगे हैं, उसके अनुरूप काम किया जाएगा और सुरक्षा को ध्यान दिया जाएगा। बोले थे हमारे साथ खुशवंत साहब जी, जिनका कहना है कि जिस तरह से बस्तर में अब पहले लाल आतंक के जाना जाता था, अब जो है विकसित जो है बस्तर के नाम से जाना जा रहा है। इसके लिए जो है केंद्र सरकार का कल धन्यवाद भी ज्ञापित किया। कैमरामैन पंकज के साथ शशिकांत साहू, एशियन न्यूज, रायपुर। राजधानी रायपुर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की माहौल भक्तिमय हो गई है। जहां गायत्री नगर स्थित जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा के रथ पूरा तरह ले सज धज के तैयार हो चुके हैं। आप मन बता दो, मंदिर परिसर में अंतिम तैयारी चलत है और श्रद्धालु मन में भारी उत्साह देखे बर मिलत है। भगवान के मिलन का महापर्व रथ यात्रा की 16 जुलाई को यहाँ पर रथ यात्रा निकाली जाएगी और राजधानी रायपुर सहित पूरे देश भर में काफी जोश और उमंग और उत्साह के साथ रथ यात्रा निकाली जाती है। आपको बता दूं, राजधानी रायपुर के जगन्नाथ मंदिर परिसर में भी इस वक्त मैं मौजूद हूं और यहाँ पर भी पूरी तरीके से जो तैयारियां हैं वो जोरों पर है। आप देखिए कि तीनों रथ जो है वहाँ यहाँ पर पूरी तरीके से निकाल लिए गए हैं और इसी रथ में कल भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, माता सुभद्रा इसमें सवार होकर जो है ये रथ को निकाली जाएगी। तो जिस तरीके से ये पूरी तैयारियां हैं, कल विधायक पुरंदर मिश्रा ने जो विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की थी और उन्होंने पूरी रूपरेखा बताई थी कि किस तरीके से जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर के जो शेड्यूल है वो रहेगा। और आप देखेंगे कि राजधानी रायपुर के जगन्नाथ मंदिर परिसर में ये जो रथ यात्रा है, जगन्नाथ मंदिर परिसर से यहीं से ये रथ यात्रा निकाली जाती है और काफी ज्यादा भव्य ये रथ यात्रा होती है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, राज्यपाल रामेंडेका, तमाम जो हैं वो लोग यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। और आपको बता दूं कि 11 वैदिक पंडित विशेष पूजन और अभिषेक कराते हुए यहाँ पर रथ यात्रा में नजर आएंगे। और जिस तरीके से सुबह ये यात्रा शुरू होगी 14 जुलाई की शाम को 6 बजे जो भगवान का नेत्रोत्सव है वो भी हुआ था, यानी कि कल भगवान का नेत्रोत्सव हुआ था और मंदिर परिसर में धार्मिक अनुष्ठानों की पूरी तैयारी अब कर ली गई है। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, माता सुभद्रा तीनों के रथ आप देख रहे हैं इस वक्त और ये तीनों जो रथ हैं वो काफी ज्यादा आकर्षक रूप से और सजाए जाएंगे। अभी ये जो तैयारी है वो चल रही है, कल पूरी तरीके से इस रथ का डेकोरेशन हो जाएगा और आप देखेंगे कि पूरी तैयारी जोरों शोरों पर है। जिस तरीके से ये रथ यात्रा के बारे में कई तरीके की जो रस्में हैं वो होती है, तमाम तरीके के रस्मों को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी इस रथ को उठाते हुए नजर आते हैं। और जो भगवान की पालकी है जो मंदिर से रथ तक जब लाई जाती है तो उस जो पालकी है उसे जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय स्वयं उठाते हुए नजर आते हैं। तो इस तरीके से काफी ज्यादा आकर्षक ढंग से ये जो पूरी रथ यात्रा की जो प्रोसेस है वो होता है। और तमाम जो मुख्य अतिथि हैं वो छेरा पहरा की रस्मों को भी निभाते हुए नजर आएंगे। छेरा पहरा काफी ज्यादा पुरानी रस्म है जो हर साल जो रथ यात्रा निकाली जाती है तब होती है और इसी रस्म को निभाने के लिए, इस परंपरा का पालन करने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, रामेंडेका, राज्यपाल वो यहाँ पर पहुंचेंगे और ऐतिहासिक सेवा करते हुए नजर
नजर आएंगे तो ये तमाम तरीके के जो आयोजन हैं, झांकियां हैं, भजन हैं, लोक नृत्य यहाँ पर आयोजित होगा और काफी जो बृहद आयोजन है वो यहाँ पर कल देखने को मिलेगा। जिस तरीके से कल जो विधायक पुरंदर मिश्रा हैं उन्होंने अपील भी की है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग यहाँ पर शामिल हो और ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस मंदिर में एकत्रित हो। सुबह से ये तैयारियां हैं वो शुरू हो जाएंगी और काफी तमाम तरीके हैं। सबसे पहले जो भगवान हैं उनकी पूजा अर्चना होती है, आरती होती है, उसके बाद जो वैदिक मंत्रों से उनका ध्यान होगा, उसके बाद जो छेरा पहरा की रस्म है वो होगी। मुख्यमंत्री, राज्यपाल इसमें शामिल होते हुए नजर आएंगे। उनकी पालकी उसके बाद यहाँ पर जो है इस रथ में बिठाई जाएगी, उन्हें लाया जाएगा और उसके बाद ये जो रथ यात्रा है वो यहाँ से रवाना होगी। तो इस तरीके से जिस तरीके से जगन्नाथपुरी धाम में विशेष आयोजन होते हैं उसी की तर्ज पर राजधानी रायपुर में भी काफी ज्यादा भव्य आयोजन किया जाता है और इसकी तैयारी इस बार पूरी हो चुकी है। कैमरामैन बलराम पटेल के साथ मैं छाया जायसवाल, एशियन न्यूज रायपुर। एक संग खबर संझा मत कई खबर अब मुला देव विदा। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।